सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। लोक प्रशासन के एक सीरीज में आज 18वें नंबर का सेट है, जिसमें हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। तो ग्राम शासन एक दृष्टांत है, दिया है स्थानीय स्वशासन का, प्रतिनिधिमूलक शासन का, जनवादी लोकतंत्र का और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। देखिए, स्थानीय स्वशासन जो होता है वो पंचायती राज व्यवस्था का एक दृष्टांत माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रतिनिधिमूलक शासन का ये बिल्कुल नहीं होगा। जनवादी लोकतंत्र ये भी बिल्कुल नहीं होगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये हो जाएगा। तो हमारा देखा जाए तो ऑप्शन 4 अर्थात डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्रामीण शासन व स्थानीय स्वशासन जो होता है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक दृष्टांत है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में स्थानीय स्वशासन में जनता प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनती है तथा यह लोकतंत्र का सबसे लोकप्रिय धारणा रही है, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? ए है शाह आयोग, बी है नानावती आयोग और सी है बलवंत राय मेहता समिति और डी है लिब्राहम आयोग। देखिए, सबको पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज से संबंधित जो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति आदि और 1-2-3 और समितियां हैं जो बलवंत राय, वो सब पंचायती राज से संबंधित है। लेकिन ये बलवंत राय मेहता समिति सिफारिश पर भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय वाला लागू की गई थी। नेक्स्ट है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप क्या है कि भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। बी है भारत एक त्रिस्तरीय संघ में परिवर्तित हो गया, जिसकी कल्पना कैबिनेट मिशन योजना में की गई थी। तीसरा है, नगरपालिका और पंचायतों पर केंद्र सरकार को कुछ नियंत्रण प्राप्त हो गए। चौथा, इन निकायों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण दुर्लभ हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें मात्र ए, जो ए का मतलब है यहाँ पे एक पहला है, बाकी ये 3 उस तरीके से 73-74 संशोधन में इस तरह से नहीं हुआ है। तो ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी अर्थात 1। देखिए, 73वें-74वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप भारत में स्थानीय शासन को अर्थात प्रशासन को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ग्रामीण स्वशासन पंचायती व्यवस्था एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान अर्थात जो 73वां संशोधन है अधिनियम 1992 संबंधित है किससे है? अभी जस्ट बताया गया है कि स्थानीय स्वशासन से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, नगरीय स्थानीय स्वशासन से, ग्रामीण तथा नगरीय दोनों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 74वां जो है वो नगरीय से है और 73वां जो है वो ग्रामीण से है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 73वां पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? ग्रामीण से, और जो 74वां हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नगरीय स्थानीय स्वशासन से। ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था है क्या? 1 पंक्ति व्यवस्था, 2 पंक्ति व्यवस्था, 3 पंक्ति व्यवस्था अर्थात 4 पंक्ति व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पंक्ति व्यवस्था अर्थात वो त्रिस्तरीय उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, संविधान में किस संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों में 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे? तो संविधान में वो कौन सा संशोधन हुआ जो ग्राम पंचायतों में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था? तो वो हो जाएगा कौन सा? 73वां, ऑप्शन सी। 73वें ही संविधान संशोधन में ये सब व्यवस्था किया गया है। देखा कि देखो, इसमें जो भाग 9 तथा 16 नए अनुच्छेद, एक नई अनुसूची, 11वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, पता ही है। और इसी संशोधन में 33% आरक्षण भी देने का प्रावधान किया गया, किसको? महिलाओं को। नेक्स्ट है,
किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगरपालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया? नगरपालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया वो कौन से प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ पर दिया है राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, वीपी सिंह और इंदिरा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। भारत में सर्वप्रथम नगरपालिका विधेयक राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में अर्थात 64वां हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989। ये कब हुआ था? तो 1989 में संशोधन हुआ। ये विधेयक लोकसभा में पास हो चुका था किंतु राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री थे। ये पेश तो किया गया लेकिन ये पास नहीं हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, लोकसभा में पास हो गया था। तो इसका उत्तर राजीव गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जिलाधीश का प्रकार नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन सा जिलाधीश का प्रकार नहीं अर्थात कार्य नहीं है? क्या? तकावी ऋणों की वसूली, भूमि अभिलेख का अनुरक्षण, न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई और राजस्व की वसूली। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जिलाधीश जो होते हैं उनका क्या कार्य है? तो तकावी ऋणों की वसूली, भूमि अभिलेख का अनुरक्षण, राजस्व की वसूली, ये 3 काम तो उसका है। और जिलाधीश जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इस पद पर रहते हुए उसे जिले की शांति व सुव्यवस्था के लिए कई दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। लेकिन न्याय पंचायत के विरुद्ध या न्याय पंचायत के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई जिलाधीश को नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, विंसेंट डी गॉर्ने और स्पेंसर। तो ये प्रश्न कई बार रिपीट है, ये सबको पता है। ऑप्शन सी विंसेंट डी गॉर्ने ने पहली बार नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, भारत में किसकी सिफारिश के आधार पर 1967 में लोकपाल संस्था का सुझाव दिया गया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग है, योजना आयोग है, विधि आयोग है, वित्त आयोग है। तो इसमें से जो उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1967 देखिए 1967 में भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओम्बुड्समैन की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया। ओम्बुड्समैन का अर्थ है सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक अतिरिक्त सॉलिसिटर। सबसे पहले 1809 में स्वीडन में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। और ये जो प्रशासनिक सुधार आयोग है ये कब हुआ था? पहली बार 1967। नेक्स्ट है, न्यूनतम जनसंख्या बताइए जिसके नीचे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के प्रावधान अनुसार मध्यस्थ स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख और 35 लाख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के 73वें संशोधन के प्रावधान के अनुसार मध्यस्थ स्तर पर तब पंचायत का गठन करना जरूरी नहीं होता जब राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर न हो। 20 लाख से अगर ऊपर नहीं है तो पंचायत को ये जो मध्यस्थ स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इसका सही है। भारत में लोकायुक्त रूपी संस्था की स्थापना से संबंधित कानून निर्माण करने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा है। पता भी है, इसके पहले प्रश्न बताए भी हैं कि सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना संबंधी कानून निर्माण करने वाला कौन है? उड़ीसा है। किंतु लोकायुक्त संस्था को असली अर्थात स्थापना का पहले करने वाला महाराष्ट्र राज्य है। नेक्स्ट है, नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? सेंट पॉल निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? वुडरो विल्सन, F.W. टेलर, मैक्स वेबर, H. साइमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स वेबर।
आधुनिक विचारकों में मैक्स वेबर सर्वप्रमुख समाजशास्त्री हैं जिसने नौकरशाही शब्द विचार महत्वपूर्ण माना जाता है। वेबर का नौकरशाही सिद्धांत प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक अंग है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी? किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति, ये तो पंचायती से संबंधित है। प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट, प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड, संस्थानम समिति ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट ने स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना करने की सिफारिश की। ओम्बुड्समैन का अर्थ होता है सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक सॉलिसिटर। और सबसे पहले किसने किया था? 1809 में अपनाया गया था। किसने? स्वीडन के द्वारा। उसके बाद किसने अपनाया? फिनलैंड अपनाया, उसके बाद डेनमार्क, तब जाके नॉर्वे ने अपनाया था। देखो पहले 1809 में अभी बताया गया है, किसने अपनाया? स्वीडन। और स्वीडन के बाद किसने अपनाया? फिनलैंड, फिर डेनमार्क, फिर नॉर्वे। अगला है, ओम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? कहाँ आरंभ हुआ था? स्वीडन में, सबको पता है ये। नेक्स्ट है, भारत में प्रसिद्ध नौकरशाही के विचार की वकालत किसने की? भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार की वकालत की थी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई और श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रतिबद्ध नौकरशाही से आशय ऐसी नौकरशाही से है जिसमें नौकरशाही सत्ता के प्रति प्रतिबद्ध होती है। नौकरशाही जो है सत्ता के प्रति प्रतिबद्ध होती है, इस रूप में वह अपना निष्पक्ष स्वरूप कायम नहीं रख पाती, उसे हम प्रतिबद्ध नौकरशाही कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पे कह रहा नहीं है, कौन नहीं है? तो सादिक अली समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर। देखिए PK सादिल अदिल, ML सिंघवी और PK थुंगल ये सब पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन दिनेश गोस्वामी ये निर्वाचन से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही नहीं है बाकी सब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कमेटियों में से किसने पंचायती राज संस्थाओं के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी? अशोक मेहता, GVK राव, RR दिवाकर और ML सिंघवी समिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। किसने? अशोक मेहता कमेटी ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन द्विस्तरीय व्यवस्था ये इन्होंने किया था? पहला किया था जिला पंचायत और दूसरा किया था मंडल पंचायत, ये मंडल पंचायत। बाकी ग्राम पंचायत इस तरीके से कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने बताया था कि स्थानीय स्तर पे 2 ही सरकार होना चाहिए, एक जिला स्तर पे, एक मंडल स्तर पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी ने सिफारिश की थी कि ब्लॉक स्तरीय योजना हो? ब्लॉक स्तरीय योजना हो? हनुमंत राव कमेटी, GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, दंतवाला कमेटी। तो इसका हो गया ऑप्शन डी दंतवाला कमेटी। दंतवाला कमेटी ने सिफारिश की थी कि ब्लॉक स्तरीय योजना हो। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 1973 में दी थी, 1973 में दी थी। नेक्स्ट है, लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 जिसे लोकसभा ने पारित किया था, 1968 जिसे लोकसभा ने पारित किया वह निरर्थक हो गया था। देखिए लोकपाल बिल 1968 में जो लोकसभा ने पारित किया था वो निरर्थक हो गया था। क्यों निरर्थक हुआ था? यह राज्यसभा ने इसे रद्द कर दिया? बिल्कुल नहीं। तो राष्ट्रपति ने इसे रोक दिया? बिल्कुल नहीं।
दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया? बिल्कुल नहीं। चतुर्थ लोकसभा की समयावधि से पहले भंग होने के कारण, देखिए चौथा जो लोकसभा उसमें चल रहा था उसी समय ये 1968 में पेश हुआ था, लोकसभा ने पारित कर दिया, लेकिन तब तक लोकसभा का समयावधि क्या हो गया? भंग हो गया। अब भंग होने से वो निरर्थक हो गया, कोई उसका मतलब नहीं रह गया। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिखा अगला है कि निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा लोक उत्साह को जगाने में असफल रहे हैं? ए है सरकारिया कमेटी रिपोर्ट, बी है LM सिंघवी कमेटी रिपोर्ट, सी है GVK राव कमेटी रिपोर्ट, डी है बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफलता के दावों की जांच करने हेतु 1957 में लगभग 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस दल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला। जब जनता का सहयोग मिल जाएगा। अगला है गृह सचिव NN वोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति जो है 1993 में ने क्या निष्कर्ष निकाला था? NN वोहरा की अध्यक्षता वाली जो भारत सरकार की प्रशासनिक समिति 1993 ने क्या निष्कर्ष निकाला? ए है चुनाव सुधार, बी है राजनीतिज्ञों के लिए न्यूनतम योग्यता, बी है राजनीतिज्ञों अपराधियों तथा नौकरशाहों के बीच क्या है साठगांठ, या फिर आंतरिक सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताएं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राजनीतिज्ञों अपराधियों तथा नौकरशाहों के बीच साठगांठ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को संगठन का नाम दिया? नौकरशाही को जो है संगठन का नाम दिया जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहारों को ठीक नहीं कर सकता। तो कौन है? RK मर्टन, M क्रोजियर, मैक्स वेबर, या फिर CN पार्किंस। CN पार्किंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M क्रोजियर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए माइकल जो है क्रोजियर, इसको M क्रोजियर या माइकल क्रोजियर कहा जाता है। इनके अनुसार क्या है कि नौकरशाही व्यवहार में धीमापन, प्रक्रिया की जटिलता, रूटीन प्रकृति और प्रशासनिक संगठन के सदस्यों अथवा सेवित व्यक्तियों के लिए कुंठाजनक वातावरण आदि बातें शामिल की जाती हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? देखिए जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है PK थुंगन समिति, दिलीप सिंह भुरिया समिति, सादिल अली समिति, डूमर लाल बैथा समिति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी दिलीप सिंह भुरिया समिति। देखिए जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज के विस्तार की संभावनाओं को तलाशने के लिए भारत सरकार ने लगभग 1994 के आसपास में 1994 के आसपास में दिलीप सिंह भुरिया के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। और यही क्या है 1995 में भुरिया समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और समिति की सिफारिशों ने 1996 में संसद ने पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया PESA एक्ट 1996 क्या कर दिया? पारित कर दिया। उसको क्या बोला जाता है? PESA PESA का मतलब है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। अगला है भारत में निम्नलिखित राज्य में से 2013 तक किसने स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की थी? बिहार, केरल, कर्नाटक और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में केरल राज्य ने 2013 तक स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की है।
महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले लोकायुक्त का गठन किया था। ठीक है, तो ये इस सेट का आखिरी प्रश्न था। इसके आगे के प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा लाइक और कमेंट करते रहिए। आज के लिए इतना ही।